Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगीर क्लासेस एंड आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्या होता है और इससे रिलेटेड छोटे छोटे कंसेप्ट्स की हम लोग बात करेंगे दैट व्हाई इंडिया इज अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग for the foreign countries. What are the benefits which India is getting by providing such kind of services? Why developed countries are opposing? डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो इनको अपोज क्यों कर रही हैं? इन सारी चीजों की हम बात करेंगे, इन सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। सो दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस ओवर हियर। एंड यहाँ पर सबसे पहली चीज की अगर हम बात करें तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्या होता है? नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू वन स्पेसिफिक थिंग ओवर हियर कि यहाँ पर एक्चुअली होता है क्या कि मान लीजिए हम जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है एयरटेल। एयरटेल के पास बहुत सारे काम है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है ये, एंड it is providing like postpaid connections to the people. It is providing prepaid connections to the people. अब प्रीपेड कनेक्शन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन पोस्टपेड कनेक्शन में ऐसी प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, क्या इशू आता है? प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, आई विल से कि जैसे बिल्स वगैरह जो है सेंड करने होते हैं लोगों को, तो इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग इटसेल्फ, इट मींस एयरटेल को इन बिलिंग वाली चीजों में इन्वॉल्व ना करके जब आप किसी आउटसाइडर को, आउटसाइड पार्टी को, थर्ड पार्टी को ये सारी ऐसी चीजें दे देते हैं कि भाई आप ये जो है, मैंने अलग अलग कंपनी है, DTDC, ब्लेज फ्लैश कोरियर्स, DHL, इस तरीके की कंपनीज को जब हम ये असाइनमेंट दे देते हैं, अग्रीमेंट कर लेते हैं दैट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल इन फॉर सेंडिंग द बिल्स टू द कस्टमर्स, बिल टू आर कस्टमर्स। एयरटेल में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी वगैरह बनाना और ये सारी चीजें करना, तो ये हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कहीं से हायर कर लेते हैं, अकाउंटिंग के लिए हम किसी को हायर कर लेते हैं, थर्ड पार्टी को, एंड देन ये सारी सर्विसेज हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। मैंने आपको बेसिक आइडिया यहाँ पर दे दिया है आउटसोर्सिंग का। लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन राइट नाउ। इफ वी टॉक अबाउट आउटसोर्सिंग, देन आउटसोर्सिंग इज अ प्रैक्टिस इन विच अ कंपनी हायर्स, जैसे यहाँ एयरटेल ने हायर किया, और ये एयरटेल लगाई नहीं है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरीके के सर्विसेज हायर करती हैं। जैसे कि इंडिया में जो आधार कार्ड का डेटा है, या जो NRC जो आया था इंडिया में, जो बिल आया था, उसके लिए सारे के सारे जो डेटा है वो एक कंपनी है, IT कंपनी है विप्रो, और उसके पास है। तो ये सर्विस जो है, इस तरीके की सर्विसेज जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने विप्रो से ली थी, यानी विप्रो को आउटसोर्स किया था। तो अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, बाहर के सोर्सेज से इस तरीके की सर्विसेज हायर की जाती हैं, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि बाहर की कंट्रीज से ही हो, लेकिन ज्यादातर चीजें, जैसे इंडिया के रेफरेंस में अगर हम बात करें, कॉलिंग वगैरह से रिलेटेड, अकाउंटिंग वगैरह से रिलेटेड, IT वगैरह से रिलेटेड और पोस्टल वगैरह से रिलेटेड, ऐसे सर्विसेज के लिए हम काफी सारी बाहर की कंपनीज को, पोस्टल सर्विसेज का मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया, एयरटेल का, IT कंपनीज हैं काफी, जैसे विप्रो का मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पर, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं जैसे कि HP बाहर की कंपनी है लेकिन उसके कॉल सेंटर्स इंडिया में है, डेल बाहर की कंपनी है लेकिन कॉल सेंटर्स इंडिया में है। तो हम लोग हर एक प्रोसेस के लिए सारी की सारी चीजें तैयार कर रहे हैं, अलग अलग MNCs के लिए तैयार कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल आउटसोर्सिंग। तो मैंने काफी टाइम लेके आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप सो एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पर किस किस तरीके की सर्विसेज यहाँ पर आती हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। द वेरी फर्स्ट थिंग इज लीगल सर्विस। लीगल चीजों के लिए आप बाहर से सर्विस ले सकते हैं। कंप्यूटर सर्विस, एडवर्टीजमेंट सर्विस, डेटा एंट्री। आपने देखा होगा इंडिया में आजकल बहुत सारी डेटा एंट्री जॉब्स आ गई हैं, वो they can be generated within the domestic boundary of India, or they can come outside the domestic boundary of India as well. तो डेटा एंट्री का काम आ गया। अकाउंटिंग सर्विस मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, एक्सेट्रा आर आउटसोर्स बाय कंपनी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये डेवलप्ड कंट्रीज जो है आउटसोर्स करती हैं, और इसमें इंडिया का क्या रोल है हम लोग डिस्कस करेंगे, सारी की सारी चीजें यहाँ पर।
The another thing which we are going to discuss over here is the growth of information technology. We will be talking about the growth of information technology. आईटी की हेल्प से सारी की सारी चीजों ने बहुत ज्यादा ग्रोथ जो है वो अचीव कर ली है. इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग मतलब अब ये है कि आप इंडिया में रह रहे हैं, बिकॉज ऑफ आईटी आप इंडिया में हैं, ये रहा आपका इंडिया, और आप आरओडब्ल्यू में चाइना हो गया, यूएस हो गया, बहुत सारी अदर कंट्रीज हो गई, इन सारी की सारी कंट्रीज को आप ये सर्विसेज दे सकते हैं बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर. घर पे बैठे हैं आप, इंडिया में बैठे हैं, और आईटी की हेल्प से वाईफाई कनेक्शन एंड ऑल अदर थिंग्स, सॉफ्टवेयर एंड ऑल सच थिंग्स, आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं. एंड ये यहाँ पर पॉसिबल हो पाया है सिर्फ आईटी की वजह से. अब ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें आप आईटी की हेल्प लेते हैं. आईटी की हेल्प से सारी चीजें होती हैं. ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप हो रखे हैं कि आप किसी कंपनी को कॉल करते हैं, एचपी हो गया या कोई भी कंपनी हो गई, इंडिया में वो कॉल आती है और इंडिया से वो सर्विसेज हायर की जाती हैं. तो इंडिया का क्या रोल है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट स्लाइड. उससे पहले मैं आपको कुछ डेटा यहाँ पर फैक्ट्स बता देता हूँ. इंडिया इज द नंबर 1 आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में इंडिया नंबर 1 आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन है and has been consecutively for the past 15 years. पिछले 15 सालों से इस तरीके की सर्विसेज दे रहा है. ये इंडिया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर जितने भी कंट्रीज हैं, कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी, कंट्री डी, इन सारी कंट्रीज जो है इंडिया सर्विसेज दे रहा है. ये लोग इंडिया से सर्विसेज आउटसोर्स कर रहे हैं. इसका रीजन भी है. What is the reason behind that? Because India is the second largest English speaking population in the world, even though it's not our own language. But yes, because of British rule, we know English, we know how to speak English, and that is why we are getting the benefit of such kind of things. Then 50% of Fortune 500 companies, जो बहुत अच्छी कंपनीज हैं, वो आउटसोर्स करते हैं देयर आईटी डेवलपमेंट टू इंडिया अलोन. इंडिया से वो सर्विसेज लेती हैं. तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फोर्ड कंपनी है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया से सर्विसेज आउटसोर्स करती हैं. ऑल राउंड टैलेंट एग्जाम्पल, नंबर 1 बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एलपीओ, software, engineering, research and development, and product development outsourcing destination in India. तो I found this slide on internet. मुझे इंटरनेट पे ये स्लाइड मिली थी और यहाँ पर हमने बात की थी इन सारी चीजों के बारे में. तो इन सारी चीजों को हमने डिस्कस, ये आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरीके से इंडिया आउटसोर्सिंग में नंबर 1 है या किस तरीके से सारी चीजें होती हैं. This question is going to be very very important and this can come in your examination as well. CBSE exam में इसकी पूरी possibility है आने की. It's my humble request to all the students, when you are going through outsourcing, then you should go through this question that why India is a favorite outsourcing destination. India जो है वो favorite outsourcing destination क्यों है? What are the reasons for that? Let me give you the reasons, all of you. सबसे पहला reason है wage rates are low in India. चीप वेज रेट, चीप लेबर. इंडिया में जो लेबर है वो एज कंपेयर टू द अदर नेशंस बहुत ज्यादा चीप है. सो कंपनीज कैन रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय टेकिंग सच काइंड ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया. जैसे कि अगर मान लीजिए यूएस में एक कॉल सेंटर में कोई पर्सन काम कर रहा है और उसको आप आई थिंक लेट्स से $10,000 अगर आप उसको पेमेंट करते हैं, विच इज अराउंड 75,000, ये ज्यादा हो जाएगा, 1,000 की बात कर लेते हैं यहाँ पर. तो 75,000 उसको सैलरी पे करनी पड़ेगी इंडियन रुपीज में. अब वही सर्विस इंडिया में अगर आप आउटसोर्स करते हैं तो यू आर इजिली एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर पर्सन फॉर द राइट जॉब, द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद इन द रेंज ऑफ 15,000 to 30,000. तो बेसिकली यू आर एबल टू डिक्रीज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवर हियर. दिस इज द वेरी फर्स्ट रीजन. दूसरे रीजन की बात कर लेते हैं. इंडिया हैज अ लॉट ऑफ स्किल्ड मैन पावर. इंडिया में जो अभी एजुकेशन थोड़ा सा इंडिया में इंक्रीज हो गया है, लिटरेसी लेवल हैज इम्प्रूव्ड.
So because of that thing, you are able to get skilled labor in India, and this is the another reason. Uh, English is very common. You people know this thing very well that in all the private and government schools right now, English is a main subject which we are studying, and because of that, we people are very much fluent in English language, and that is why this is helping us to give our services to the rest of the world. तो ये तीसरा पॉइंट है. इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज. हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाई हैं जिसकी वजह से इंडिया इज बिकमिंग द द फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब इसके अंदर पॉलिसीज में आ सकता है कि टैक्स एग्जाम्पशंस मिल सकती हैं आपको. इंडस्ट्रियल सोप्स की हम बात करते हैं, सोप्स SOPS, इंडस्ट्रियल सोप्स वगैरह जो है उनका हम डिस्कशन यहाँ पर कर सकते हैं. एंड एक्सपीरियंस विद फॉर्च्यून 500 कंपनीज. तो बहुत सारी कंपनीज, IBM, अडोब, वॉलमार्ट, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सारी कंपनीज के साथ हमें काम करने का एक्सपीरियंस है. तो एक्सपीरियंस भी है, वेज रेट भी कम है थोड़ी सी. बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, इंडिया इज बेसिकली द वन ऑफ द favorite outsourcing destination for rest of the world. The next topic is, the next point is not topic, consistent high quality services. देखो, the first thing is that it's not about the cheap labor, it's not about the cheap skilled manpower, it's not about the favorable government policy, it's about quality as well. Definitely these things these things play a significant role in making India a favorite outsourcing destination, but high quality services, consistent high quality services from India is also one of the key factor. So low cost यहाँ पर reason नहीं है, या मान लीजिए this is not the only reason which makes India outsourcing destination. The consistent high quality services provided by Indian firms has also enabled India to remain first choice of outsourcers. तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में आ सकता है. अगर आप यहाँ पर बताना चाहें तो ये मेरे ख्याल से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ज्यादातर. तो आप स्टार्टिंग के ये 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं और बड़े आराम से, 5 हो गए हैं ये 4 पॉइंट्स यहाँ तक. यू कैन राइट देम, यू कैन एक्सप्लेन देम, एंड बड़े आराम से आपको यहाँ पर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे. अब यहाँ पर है कि भाई, इज आउटसोर्सिंग गुड फॉर इंडिया? क्या ये जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज हम दे रहे हैं, इज इट गुड? क्या अच्छा है? इस तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो यस, इट इज गुड फॉर इंडिया. एंड रीजन क्या है? इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्पल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल इन इंडिया. इंडिया में लिटरेसी लेवल बढ़ गया है एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है. सो टू कॉम्बैट विद द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आउटसोर्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर का काम करती है, and it is able to provide employment to all the educated people. This is the very first point. And obviously students, if we are providing such kind of facilities to rest of the world, तो हमें यहाँ पर मिलेगा विटामिन ए, और ये होता है बेसिकली पैसा, फॉरेन एक्सचेंज. तो ये भी एक फैक्टर है यहाँ पर कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी नहीं होती. We will be receiving more and more foreign exchanges over here. The third point is, obviously we are providing services. Obviously foreign exchange is coming to India, inflow of foreign exchange basically. Because of that, it improves the GDP of our country and it increases the economic growth as well. हमारी economic growth भी improve होती है इसकी वजह से. फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, एम्प्लॉयमेंट भी आती है. लास्ट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. देखो, ये इंडिया के लिए अच्छा है, बट इज इट द सेम केस फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली डेवलप्ड कंट्रीज जिनके यहाँ से, जिनको हम ये सर्विसेज देते हैं, उनके लिए ये अच्छी चीज है? लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट एज वेल. आपको पता होना चाहिए, आउटसोर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक है ये. व्हाई डेवलप्ड कंट्रीज आर अपोजिंग आउटसोर्सिंग? भाई उनको क्या प्रॉब्लम है? व्हाई दे आर अपोजिंग आउटसोर्सिंग को? क्यों अपोज कर रही हैं? हम सर्विसेज दे रहे हैं, क्यों अपोज कर रही हैं? तीनों चीजें यहां पर ले लीजिए जो पीछे मैंने बताई हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फॉरेन एक्सचेंजेस एंड ग्रोथ रेट. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड
all of you that if we are providing outsourcing services, we are providing our services to rest of the world, then it is reducing the employment opportunities in their own country. यूएस को प्रोवाइड कर रहे हैं तो यूएस की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डिक्रीज हो रही हैं. अब वहां पर क्या होता है, हमारा तो इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, बट उनका आउटफ्लो हो रहा है, विच इज नॉट ए गुड थिंग. सो दे ऑलवेज वांट कि ये कंट्रोल्ड रहे, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ना हो. और इसके साथ साथ अब क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर डिक्रीजिंग इन देयर ओन कंट्री, सो इट समवेयर इम्पैक्ट्स द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एज वेल, एडवर्सली इम्पैक्ट करता है ग्रोथ रेट को. तो ये कुछ की पॉइंटर्स हैं जो आउटसोर्सिंग से रिलेट करते थे. आई थॉट ये एक स्लाइड इस तरीके से बनाई जाए कि आउटसोर्सिंग के सारे जो की पॉइंटर्स हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए जाएं, और एक ही चीज आपको यहाँ पर मिल जाए, कुछ अलग अलग जगह अलग अलग क्वेश्चंस के लिए ना जाना पड़े. सो दिस चैप्टर, दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन ऑल सच थिंग्स. बाकी अगर इसी तरीके के आपको और भी वीडियोस रिक्वायर्ड हैं तो यहाँ कार्ड सेक्शन इस तरीके का मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके और भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी. अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाके स्क्रॉल करके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अलग अलग वीडियोस का. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आईईडी, वीडियोस बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स, आईईडी, अकाउंटेंसी, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. एंड दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली यू कैन राइट योर कॉमेंट and I'll take up that doubt and I'll sort out that problem as soon as possible. So this is it for today's class, all of you. See you in your next class. Take care and keep watching Anuj Jange classes. Thank you so much, all of you.